गेंदबाजों की कतक गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजों की दमदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने जीता पहला वनडे मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी में ईशान किशन के कमाल के अर्धशतक के दम पर टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 5 विकेट से जीत लिया। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया की पहले मुकाबले में धमाकेदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों आज पहले वनडे मुकाबले के टॉस की बात करें तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला वेस्टइंडीज़ के कप्तान शाई होप ने और गिरा रोहित शर्मा के पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो टीम इंडिया की तरफ से मुकेश कुमार का डेब्यू था, तो वहीं पर वेस्टइंडीज़ की टीम भी एक अच्छी खासी टीम के साथ मैदान पर उतरी और दोनों टीमें अपने नेशनल एंथम के साथ मैदान पर नजर आई। नेशनल एंथम के बाद आज का मुकाबला जब शुरू हुआ तो वेस्टइंडीज़ की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे ब्रेंडन किंग, तो उनके साथ थे काइल मायर्स। लेकिन दोस्तों पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर ब्रेंडन किंग ने वेस्टइंडीज़ के लिए शानदार शुरुआत कर दी, जब उन्होंने ओवर की तीसरी ही गेंद पर हार्दिक पांड्या के एक बेहतरीन कवर ड्राइव लगाया और चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने ही टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने पेविलियन भेजा काइल मायर्स को, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन रोहित शर्मा के एक बेहतरीन कैच और हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी ने उन्हें पेविलियन भेजा। उन्होंने 9 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहां पर टीम इंडिया की तरफ से पांचवा और एक बार फिर हार्दिक डालने आए तो उनकी चौथी गेंद पर डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक शानदार छक्का एथनेज के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं ही गेंद पर एक और शानदार चौका एथनेज के बल्ले से देखने को मिला। यहाँ पर भी उन्होंने कमाल का शॉट एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों छठे ओवर में मुकेश कुमार की दूसरी गेंद पर ब्रेंडन किंग ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और शानदार चौका लगाया, जबकि दोस्तों इसी 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी शार्दुल ठाकुर की गेंद को एथनेज ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका जड़ा। इसके बाद 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका देखने को मिला एथनेज के बल्ले से। हालांकि ये चौका यहाँ पर काफ़ी शानदार तो नहीं था क्योंकि विकेट कीपर के ऊपर से गया था, लेकिन चौका जरूर मिला। इसके बाद 8वें ओवर की पहली गेंद पर मुकेश कुमार के भी एक शानदार चौका देखने को मिला यहाँ पर ब्रेंडन किंग के बल्ले से और उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर मुकेश कुमार ने टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिला दी, जब उन्होंने रविंद्र जडेजा के हाथों कैच करवाकर पेविलियन भेजा एथनेज को, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और इस मुकाबले में बड़ा स्कोर बना सकते थे। लेकिन मुकेश कुमार ने अपने कैरियर का पहला विकेट उन्हीं के रूप में चटकाया। एथनेज 22 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने ब्रेंडन किंग को बोल्ड करके टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी, क्योंकि ब्रेंडन किंग भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 23 गेंदों पर 17 रन बनाकर उनको शार्दुल ठाकुर ने बोल्ड किया। इसके बाद दोस्तों वेस्टइंडीज़ के कप्तान शाई होप ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो उन्होंने 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर मुकेश कुमार के एक और शानदार कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 13वां ओवर डालने आए उमरान मलिक की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, जबकि दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार गेंद उनके बल्ले का टॉप एज पर लग कर गई, लेकिन एक और चौका उन्हें जरूर मिला, यानी कि बैक टू बैक बाउंड्री 13वें ओवर में शाई होप के बल्ले से देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिमरन हेटमायर को 16वें ओवर की चौथी गेंद पर चलता किया रविंद्र जडेजा ने। जडेजा की एक शानदार गेंद पर वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और बोल्ड होकर पेविलियन लौट गए। उन्होंने 19 गेंदों पर 11 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोमन पावेल नए बल्लेबाज के तौर पर एक बेहतरीन चौका लगाने में कामयाब हुए। उन्होंने फाइनल लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर शाई होप ने भी एक शानदार
शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से भी देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों 18वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा ने दूसरी ही गेंद पर रोमन पावेल को शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और टीम इंडिया को एक और सफलता दिला दी। यहां पर रोमन पावेल अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन वो इस मुकाबले में निराश ही होकर लौटे क्योंकि 4 गेंदों पर सिर्फ 4 ही रन वो बना पाए और रविंद्र जडेजा का शिकार बने। जबकि दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर सेपट क्रीज पर उतरे। सेपट आए और सेपट गए क्योंकि विराट कोहली के एक कमाल के कैच ने उन्हें भी पेविलियन की राह दिखा दी। विराट कोहली ने शानदार कैच पकड़ा और सेपट चलते बने। सेपट ने इस मुकाबले में 2 गेंदों का सामना किया और 0 पर ही वो आउट होकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद टीम इंडिया को अगली सफलता का इंतजार ज़्यादा देर तक नहीं करना पड़ा क्योंकि अगले ही ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने तीसरी गेंद पर चलता किया डार्केस को। डोमिनिक डार्केस यहां पर बिल्कुल स्टंप के सामने पाए गए थे और LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। हालांकि उन्होंने रिव्यू जरूर लिया लेकिन वो बच नहीं सके और पेविलियन लौटना ही पड़ा। उन्होंने 5 गेंदों पर 3 रन बनाए। जबकि दोस्तों इसके बाद 21वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने कारिया को भी पेविलियन भेजकर भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी। कारिया भी इस मुकाबले में कुछ भी खास नहीं कर पाए और 9 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार बने और भारतीय टीम को 8वीं सफलता 21वें ओवर की चौथी गेंद पर ही मिल गई। इसके बाद दोस्तों 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर साई होप ने कमाल का शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को स्टैंड्स में डिपॉजिट किया और एक शानदार छक्का लगाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक बार फिर जब 23वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव तो उनकी गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट खेलना चाहते थे साई होप, लेकिन वो आउट होकर पेविलियन लौट गए। साई होप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन यहाँ पर कुलदीप यादव ने उन्हें भी पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 45 गेंदों का सामना किया और 43 रन बनाकर वो आउट हुए। इसके बाद आखिरी विकेट के लिए भी टीम इंडिया को ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा और 23वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने जैदिन सेल्स को भी पेविलियन भेजकर वेस्ट इंडीज़ की टीम को 114 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारतीय टीम की तरफ से सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप यादव की रही। जबकि दोस्तों कुलदीप यादव ने मात्र 3 ओवर में से 2 ओवर मेडन डालते हुए 6 रन देकर 4 सफलताएं प्राप्त की। जबकि दोस्तों 3 सफलताएं रविंद्र जडेजा को मिली तो हार्दिक, मुकेश और शार्दुल ने एक एक विकेट लिया। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे ईशान किशन तो उनके साथ थे शुभमन गिल। पहले ही ओवर में डोमिनिक डार्केस की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ ईशान किशन ने शानदार आगाज किया। उन्होंने गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से भी एक चौका गया। टॉप एज लगकर गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई। लेकिन दोस्तों इस चौके के बाद भारतीय टीम को पहला झटका चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर लगा जब शुभमन गिल के बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे ब्रेंडन किंग के हाथों में चली गई और जैडन सेल्स को पहली सफलता मिली। इस मुकाबले में 16 गेंदों का सामना करने के बाद 7 रन बनाकर शुभमन गिल आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव उतरे। सूर्या ने आते ही यहां पर 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ा। ये कमाल का शॉट था जो फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए गया। इसके बाद इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला 6ठे ओवर की आखिरी गेंद पर भी जब इन्होंने सेल्स की गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। इस बार भी गेंद शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार गई। लेकिन इसके बाद सूर्या के बल्ले से पहला छक्का 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर देखने को मिला जब इन्होंने अपना फेवरेट शॉट खेलते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया और जैडन सेल्स की गेंद पर एक और शानदार छक्का लगाया। इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से भी शानदार चौका देखने को मिला जहां पर उन्होंने फाइन लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो इसके बाद वहीं पर इसके बाद दोस्तों 11वां ओवर डालने आए मोती के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला जबकि ईशान किशन ने भी एक बेहतरीन शॉट जड़ा। इसके बाद दोस्तों यहां पर रिवर्स स्वीप्स के अटैक में फंस गए सूर्य कुमार यादव जब उन्होंने एक चौका लगा दिया था। लेकिन इसके बाद लगातार 3 स्वीप शॉट खेले जिनमें से एक भी स्वीप शॉट सफल नहीं हुआ और आखिरी स्वीप शॉट में वो अपना विकेट भी गंवा बैठे और सूर्य कुमार यादव के रूप में टीम इंडिया को दूसरा झटका लगा।
जगह सूर्य अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो मौती का शिकार बने, जिन्होंने 25 गेंदों पर 19 रनों की पारी जरूर खेली, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट टीम इंडिया ने 54 रनों के स्कोर पर गंवाया। इसके बाद 12वें ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन ने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने शानदार तरीके से स्वीपर कवर की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ईशान किशन एक और शानदार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद सीधे गेंदबाज के हाथ पर जाकर लगी, लेकिन दूसरे छोर पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए हार्दिक पांड्या, क्योंकि गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी थी और हार्दिक पांड्या का बल्ला हवा में था और वो 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर रन आउट होकर पेविलियन लौटे। इसके बाद भी ईशान किशन के बल्ले से जमकर रन देखने को मिला, जब 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को टीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी कमाल का शॉट खेलते हुए एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा ईशान किशन ने। अब वो धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ पहुंच चुके थे, लेकिन ईशान किशन ने 16वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार डबल रनों के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने मात्र 44 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक के बाद वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो पोवेल को अपना कैच थमा बैठे और मौते का शिकार बने और भारतीय टीम को एक और झटका ईशान किशन के रूप में लगा, जिन्होंने 52 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर शार्दुल ठाकुर क्रीज पर उतरे, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर केसी कर्या का शिकार बने और वो 4 गेंदों पर सिर्फ एक ही रन बना पाए। शार्दुल ठाकुर का कैच एथेंजे ने पकड़ा, जिन्होंने कमाल की फील्डिंग करते हुए स्लिप में उनका कैच लपक लिया, लेकिन उनके आउट होने के बाद क्रीज पर रोहित शर्मा उतरे, जिनका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे सभी फैंस। रोहित भी यहां पर संघर्ष जरूर करते हुए नजर आए, लेकिन आखिरकार रोहित ने अपना पहला चौका 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक रिवर्स स्वीप के जरिए लगाया, जहां पर उन्होंने बिहाइंड द स्क्वायर गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर रविंद्र जडेजा ने भी 22वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा। यह भी कमाल का शॉट था डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों विनिंग शॉट आया कप्तान रोहित के बल्ले से, जब दोस्तों 23वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार तरीके से स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और टीम इंडिया को 5 विकेट से इस मुकाबले में जीत दिला दी। भारतीय टीम ने इस जीत के साथ ही सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। लेकिन दोस्तों आपको आज का ये मुकाबला कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।